हेलो नमस्ते। मैं आपका अंकित फ्रॉम इंडिया, जो कि आज आपको बहुत ही एक अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। लाइफ के बारे में नहीं, मैं आपको मुंबई के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्योंकि मुंबई में 12 साल रह के आया हूँ, तो मुझे मुंबई के बारे में कुछ ज़्यादा तो नहीं, लेकिन उतना अनुभव है जो एक व्यक्ति अपने गांव से जाता है जिसे कुछ पता नहीं होता मुंबई के बारे में, कि मुंबई में क्या होता है, कैसे रहना पड़ता है, कैसे सरवाइव करना पड़ता है वहाँ पे। तो मैं आज इसी सब चीज़ों से आपसे बात करने वाला हूँ। देखो, अगर हमारी बातों में थोड़ा बहुत कुछ डिसरिस्पेक्ट वगैरह अगर आ जाए तो हमें माफ़ कर देना, क्योंकि मैंने अपना अभी नया नया यूट्यूब चैनल बनाया और ये मेरा स्टार्टअप है। जब ये मेरा स्टार्टअप है तो थोड़ी बहुत गलतियाँ होंगी, तो आप मुझे माफ़ कर देना। तो चलिए सीधा पॉइंट पे आपको बताते हैं। तो दोस्तों तो दोस्तों मुंबई जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मुंबई जाने के पहले आपको अपने आप पे पूरा भरोसा होना चाहिए कि मैं वहाँ से कुछ करके ही लौटूँ। अदरवाइज़ आप 10 दिन जाओगे, 15 दिन रहोगे दोस्तों, 10 बार तुम जगह घूम घूम के तुम थक जाओगे। पहले तो तुम जाओगे तो वहाँ जो भी चीज़ें हैं, जो भी तुम्हें पता होती है, जिसके बारे में तुम वहाँ घूमने की कोशिश करते हो, क्योंकि तुम्हें वहाँ मन लगाना होता है। तो मन लगाने के लिए दोस्तों आप जैसे कि जुहू चौपाटी पहले जाओगे, या मरीन ड्राइव जाओगे दोस्तों, या गेटवे ऑफ इंडिया जाओगे, वहीं पे सामने ताज होटल है, आप ताज होटल की भी नज़ारे ले सकते हो। उसके बाद दोस्तों अक्सा बीच है जो मड आइलैंड पे है, मड में है ये। उसके बाद दोस्तों बसई है, नाला सुपारा है, ये सब जगह पे आप जाना पसंद करोगे, क्योंकि ये सब चीज़ आपको कई बार सुनने को देखने को मिल चुकी है। तो आपको भी ये चीज़ लगेगा कि नहीं, मुझे भी एक बार जाना चाहिए। वो अदरवाइज वह आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों कि आप वहाँ जाने के बाद क्या करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है दोस्तों, वहाँ घूमने से पहले आपको सबसे पहले वहाँ जाते ही आपको कोई एक अच्छा सा काम पकड़ना चाहिए, क्योंकि काम अगर आप पकड़ोगे तो मुंबई आपकी पकड़ में रहेगी दोस्तों, नहीं तो मुंबई छूट जाएगी और आप गाँव के लिए चले जाओगे। तो ऐसे में आपका आना और जाना दोनों का समय बर्बाद हो जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि वहाँ जाने से पहले या जाने के बाद आप सबसे पहले जो काम करें ना, वो अपने काम ढूंढें दोस्तों, जहाँ से आपका सर्वाइव हो सके। क्योंकि दोस्तों वहाँ का रूम का किराया जो है ना, वो बहुत हाई है। मिनिमम आपको झुग्गियों में जो रूम मिलते हैं उसके किराए 5 से 6 हज़ार रुपये होते हैं। अदरवाइज उसके लिए अलग से आपको डिपॉजिट देना पड़ेगा दोस्तों। जो भी वहाँ के लोग अगर आपसे रूम देने से पहले मांग रहे हैं कि मुझे इतनी डिपॉजिट चाहिए, चाहे 5 हज़ार मांगे या 10 हज़ार मांगे या 15 हज़ार मांगे, ये दोस्तों उनके ऊपर डिपेंड होता है कि उनको कितना डिपॉजिट चाहिए होता है आपसे। वो आप डिपॉजिट दोगे दोस्तों, उसके बाद आपसे किराया लेंगे फर्स्ट मंथ का, उसके बाद आपको रूम देंगे। तो रूम में दोस्तों मैं बता दूं, अधिकतर तक वहाँ शौचालय नहीं होता है। शौचालय आपको बाहर जाना पड़ता है, जहाँ 8 से 9 बाथरूम लगातार बने हुए होते हैं। उसी में आपके रूम मालिक का भी या आपके रूम का भी एक चाबी होता है उस बाथरूम का। आप वहाँ जाके आप बाथरूम संडास जो बोलते हो वहाँ वहाँ आप जा सकते हो दोस्तों। ये तो रह गई वहाँ तक जाने की बात। अब दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको, सबसे पहले आप काम पे जाते हो दोस्तों, तो आपका अगर वहाँ पे कोई जानकार है जो वहाँ आपको लगता है कि वो मुंबई में रह रहा, मैं इसके थ्रू जा रहा हूँ, तब तो आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप अगर सेल्फ डिपेंड, अगर खुद अकेले ही जाना चाहते हो दोस्तों, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लमों को फेस करना पड़ेगा दोस्तों। तो मैं बता रहा हूँ प्रॉब्लम आपके लाइफ में क्या आएगी। मिनिमम दोस्तों देखो, अदरवाइज होता क्या है कि जिनके फैमिली बैकग्राउंड मजबूत होते हैं, वो तो अगर वहाँ जाते हैं तो घर से सपोर्ट मांग लेते हैं कि मुझे 5 हज़ार दे दीजिए, मुझे 10 हज़ार दे दीजिए। आप फिर वो पैसे आते हैं, फिर आप घूमने फिरने में वो खर्च कर देते हैं। लेकिन अब मिडिल क्लास फैमिली से मैं बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। मैं जब गया था दोस्तों वहाँ, तो मैं ना किसी परिवार वाले से कभी भी 1 रुपये भी नहीं मंगवाता था, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरे घर पे वैसा स्थिति नहीं है कि मैं 4 हज़ार 2 हज़ार रुपये भी मांग सकूं। इसलिए दोस्तों मैं काम करता था, और पैसे की ज़रूरत के लिए मैंने वहाँ पे, पैसे नहीं थे दोस्तों। मैं आपको ये भी बात बता रहा हूँ कि मैं रूम पे बाद में आया, पहले मैं पीजी में रूम लेके रह रहा था दोस्तों। घर से मैं कुछ कमा के कुछ 5-6 हज़ार रुपये लेके गया था मुंबई फर्स्ट टाइम, और मैं ये सोच के गया था कि मुझे किसी का भी सहारा सपोर्ट नहीं चाहिए, मुझे सेल्फ डिपेंड रहना है, खुद पे भरोसा था मुझे दोस्तों। और मैं मुंबई गया था, मैं पीजी में रूम लिया था दोस्तों, 4,500 रुपये पीजी वालों को दिया था, जबकि कितने दिन का मुझे 22 से 23 दिन का रूम प्रोवाइड हुआ था वो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से मेरे पास कुछ ही पैसे पड़े हुए थे, तो आने जाने में वो भी पैसे खर्च होने लग रहे थे दोस्तों। कुछ काम नहीं मिल रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। एक बार मन कर भी रहा था कि घर से कुछ पैसे मंगवा लेता हूँ, लेकिन घर का सिचुएशन देख के मुझे ये बिल्कुल नहीं लगा कि मतलब कि मेरे को घर से पैसे मंगवाने चाहिए। तो दोस्तों मैंने वहाँ काम करना चालू कर दिया दोस्तों। जैसे कि मैंने सारे जितने भी पीजी में लोग रहते थे उनसे मैंने बात करना शुरू कर दिया।
क्योंकि कॉन्टैक्ट बढ़ाने से दोस्तों बहुत फ़ायदे होते हैं, कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाता है। इसलिए मैंने वहाँ ना सारे लोगों से ना बात करने चालू कर दिया कि ब्रो या भाई मुझे प्लीज़ काम की ज़रूरत है यार, यहाँ पे अब पीजी में ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास जो भी पैसे हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और मुझे काम चाहिए यार, फ़िलहाल मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। तो उसमें से एक दोस्त ने मुझे बताया था, जबकि उसने बोला था कि मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर पे आप कॉल करना। ये शूटिंग लाइन से कुछ जुड़ा हुआ काम था दोस्तों, जैसे कि वहाँ इंडस्ट्री हब है, बहुत बड़ा फिल्म सिटी है दोस्तों, वहाँ से जुड़ा हुआ कोई रिलेटिव काम था। तो मैं बोला चलो यार ये भी अच्छा है, बताओ भैया। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये हैं, उनका नाम है दर्शन भैया, जो वहाँ हम लोगों को मतलब कोऑर्डिनेटर का काम करते हैं, जो हम लोगों को बुलाते हैं फिल्म सिटी के अंदर। वो किस लिए बताते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, किस लिए वो मुझे बुलाते थे या और लोगों को बुलाते थे। इसमें गर्ल्स बॉयज़ सभी ऐड होते थे, मॉडल्स भी ऐड होते थे दोस्तों। पर हमें बुलाते थे, वहाँ पे एक मैसेज आता था व्हाट्सएप पे इतना बड़ा, उसमें सारा टाइमिंग लिखा हुआ होता था, ड्रेस कोड लिखा हुआ होता था कि आपको क्या पहन के आना है, कितने बजे आना है। और ये गेट पे आप दिखाओगे, जो फिल्म सिटी का गेट होता है वैसे आपको जाने नहीं देंगे जब तक आपको अंदर जाने का कोई प्रूफ नहीं होगा आपके पास। अगर आपके पास कोई प्रूफ है तभी वो आपको अंदर जाने देंगे, अदरवाइज़ आपको वहाँ गेट से मना कर देंगे, आप नहीं जा सकते अंदर। तो हमारे पास प्रूफ होता था, एक मैसेज कोड आता था, वो कोड हम गेट पे दिखाते थे कि सर इतने बजे हमें इस स्टूडियो नंबर इतने पे पहुंचना है। और वहाँ पे दोस्तों शूटिंग का काम होता था, जैसे कि इंडियन आइडल हो गया दोस्तों, डांस दीवाने हो गया, कपिल शर्मा शो हो गया, मतलब जितने भी रियलिटी शोज़ होते थे उसमें हमें भाग ऑडियंस का काम मिलता था दोस्तों। ऑडियंस का काम क्या होता था कि जैसे जो खाली चेयर पे हम लोग बैठ के हम लोगों को बस ताली बजाना था, हँसना था, चिल्लाना था, मतलब शोर करना था। इससे क्या होता है, सामने वाले जो आर्टिस्ट होते हैं ना, उनको ऐसा लगता था कि बाकी के हम कुछ कर रहे हैं, वो अपना कॉन्फिडेंस पूरा बना के रख लेते थे हमारे वजह से, क्योंकि हम लोग चिल्लाते थे, ताली बजाते थे परफॉर्मेंस पे, तो उनको भी उत्साह मिलती थी दोस्तों ये सब चीज़ करने पे। और उस ताली बजाने के मुझे मात्र 250 रुपये मिलते थे। मैं आपको बता दूँ कि मतलब एक शो में 250 रुपये मिलते थे। और वहाँ आप जाते ही आपका पहले कोऑर्डिनेटर क्या करेगा, फ़ोन जमा कर लेगा दोस्तों, आपको फ़ोन अलाउड नहीं करेगा, आपका फ़ोन जमा कर लेगा। उसके बाद आप कोऑर्डिनेटर के अंडर में रहोगे, बिना पूछे आप कहीं जा नहीं सकते हो। अगर आपको वॉशरूम वगैरह भी जाना है तो आप कोऑर्डिनेटर को बता के जाओ, अदरवाइज़ आपको जो 250 रुपये हैं वो नहीं पे करेंगे, क्योंकि आपने उनके नियमों का उल्लंघन किए होते हैं अगर बिना बताए जाते हैं तो। इसलिए बता के ही जाए दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, ये तो रह गया ऑडियंस तक का खेला। ये ऑडियंस मेरी शुरुआत हुई थी दोस्तों वहाँ, जो मैं ऑडियंस बन के गया था। फिर मैंने धीरे धीरे वहाँ रहते रहते ना मैं सारी चीज़ों को ना एब्जॉर्ब करने लगा, समझने लगा कि इसमें सिर्फ ऑडियंस का ही काम नहीं है, इसमें ये प्रोडक्शन हाउस है। इस प्रोडक्शन से अगर हम टच होते हैं तो हमारा ये कोऑर्डिनेटर है, इनके थ्रू मैं यहाँ तक आया, और ये प्रोडक्शन के थ्रू मैं आगे जा सकता हूँ। तो मैंने प्रोडक्शन की तरफ बढ़ा दोस्तों, मैं प्रोडक्शन में काम खोजने लगा। मुझे बहुत मुश्किल से फिर बाद में हाउसकीपिंग का काम मिला दोस्तों। हाउसकीपिंग का काम मिला दोस्तों, तो मैंने वो भी 6-7 दिन किया दोस्तों। हाउसकीपिंग में कुछ नहीं, बस फ्लोर पे कुछ पोछे वगैरह लगाने रहते हैं दोस्तों, उसका काम मिला। तो प्रोडक्शन में कुछ यही मेरे को पर डे के हिसाब से देते थे, वहाँ भी मंथली नहीं था, क्योंकि हफ्ते में 2 दिन काम होता था, एक शनिवार एक संडे को। शनिवार को जो होता था वो रिहर्सल होता था, और जो शूट होता था फाइनल संडे को होता था दोस्तों। तो रिहर्सल में भी हमें वहाँ स्टेज पे काम करना था, और संडे को भी शूट पे काम करते थे दोस्तों। काम करने के मुझे कुछ 1200 रुपये डे मिलते थे दोस्तों। उस 1200 रुपये से मुझे बस कैसे भी करके धीरे धीरे पॉइंट ऑफ आगे बढ़ जाना था दोस्तों। देखो मेरा फर्स्ट टाइम ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। मैं वहाँ से दोस्तों प्रोडक्शन में गया, प्रोडक्शन से भी कुछ लोगों से जान पहचान हुई, फिर कुछ आर्टिस्टों से पहचान हुई दोस्तों। कुछ आर्टिस्ट से काम करते करते सब एक साथ मतलब घुले मिले रहते हैं। वहाँ पे ऐसा आपको नहीं लगेगा कि मतलब ये सामने ये एक्टर बैठे हैं या ये, सब नॉर्मल है दोस्तों। वहाँ पे सब नॉर्मल, आप जाओगे आपको दिख जाएगा कि आपको भी लगेगा कि हम भी इस दुनिया का एक हिस्सा है। वहाँ पे ऐसा चीज़ है। और प्रोडक्शन में क्या होता है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ। प्रोडक्शन में 3 से 4 टाइम खाना मिलता है, जैसे कि जिसमें ब्रेकफास्ट ऐड होते हैं, लंच ऐड होते हैं, शाम का जो नाश्ता होता है, इवनिंग ब्रेकफास्ट ऐड होता है, डिनर ऐड होता है दोस्तों। डिनर ऐड होने के बाद ये चारों टाइम आप फिट रहोगे दोस्तों, खा पी के मतलब काम भी करोगे, आपको खाना पीना भी मिलता रहेगा, पैसे भी मिल रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग से मिल रहे हो, अच्छे जगह पे काम कर रहे हो दोस्तों। उसके बाद काम करने के बाद अब मैं बता देता हूँ आपको ऑडियंस के बारे में। ऑडियंस का खाना एक टाइम का होता था, उसमें उनको दिया जाता था दाल, चावल,
और रोटी या सब्जी, रोटी के साथ सब्जी थोड़ी सी, ये ऑडियंस का खाना होता था दोस्तों। तो ऑडियंस में गर्ल्स भी होते थे, बॉयज़ भी होते थे, और मतलब हमें एक शूट से दूसरे शूट पे भेज दिया जाता था। मॉर्निंग में अगर 6 बजे बुलाए हैं तो हमें 4 बजे घर से, रूम से जहाँ मैं रहता था वहाँ से निकलना पड़ता था। 6 बजे पहुँचना था वहाँ से, फिर 2-3 बजे अगर शूट ख़त्म हो रहा है तो कहीं दूसरी जगह पे शूट है तो वहाँ पे भेज देते थे। हमें भी पैसे की ज़रूरत थी तो हम भी चले जाते थे, और मज़ा तो आ ही रहा था इस लाइन में, क्योंकि यार वहाँ पे हम सबको देख पा रहे थे जिनको मतलब देखने के लिए पब्लिक दौड़ने लग जाते हैं, भागने लग जाते हैं, मतलब फ़ोटो चाहिए, ये चाहिए, मतलब वहाँ सबको रियल में फेस टू फेस सामने से देख रहे थे, तो बहुत ही मज़ा आता था उस लाइन में काम करके दोस्तों। बाकी के वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, बाकी के मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा दोस्तों कि मेरा जो है प्रोडक्शन के बाद मैंने क्या किया। तो तब तक के लिए बाय दोस्तों, और मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दे दोस्तों प्लीज़। 100 के मेरा टारगेट है सब्सक्राइबर, यानी 1 लाख सब्सक्राइबर टारगेट है दोस्तों, और एक मैं टारगेट पे काम कर रहा हूँ। तो आप ही लोग जो भी हो, आप सब करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, और अपना आशीर्वाद और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। धन्यवाद।